रुचि लेनी चाहिए। जैसे कि गौर किशोरदास बाबा जी एक बड़े महान त्यागी थे। असल में वो मंजारी के अवतार हैं। मंजारी उन्हें कहते हैं जो कि गोपियों का सहयोग देती हैं भगवान कृष्ण की सेवा में को। तो गौर किशोरदास बाबा जी को महान आचार्यों ने मंजारी के अवतार माना है। तो गौर किशोरदास बाबा जी उनकी पत्नी के देहांत के पश्चात वो वृंदावन में थे। तो वृंदावन, नंदग्राम वगैरह इन सब स्थानों में 30 साल के लिए उन्होंने यहाँ भजन किया, वृंदावन के स्थान में 30 साल तक। और दिन में 2 लाख बार वो हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे। 2 लाख बार, 2 लाख बार का अंदाजा 128 माला दिन में। हरिदास ठाकुर दिन में कितनी बार जप करते थे? 3 लाख बार। हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख बार हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे। और गौर किशोरदास बाबा जी 2 लाख बार, 128 माला दिन में करते थे। और 128 माला निश्चित रूप से रोज 128 माला का जाप वो करते थे। अंदाजा लगाओ, हमारे भक्त तो 16 माला करते हैं बड़ी मुश्किल से, है ना। पूछे आपसे 16 माला हो गई? हाँ हो गई, पर अच्छी तरह किया कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा। पर गौर किशोरदास बाबा जी 128 माला का जाप रोज करते थे। बहुत ही त्यागी थे। भोजन के लिए क्या खाते थे? राधा कुंड की मिट्टी या जमुना नदी की मिट्टी। आप लोगों को अगर मिट्टी दिया जाए प्रसाद में कल, तो एकदम क्या गुस्से हो जाओगे, हम कुछ सेवा नहीं करेंगे। पर गौर किशोरदास बाबा जी मिट्टी खाते थे राधा कुंड की, जरा पानी में मिलाकर, या जमुना नदी की मिट्टी, या कभी कभी वो 5 या 7 गृहस्थ के घर जाते थे और वहां से थोड़ी थोड़ी भीख मांगते थे। जैसे कि जो मधुमक्खी होती है वो फूल में जाकर थोड़ी शहद इकट्ठा करती है। एक फूल में जाती है, एक बूंद शहद का लिया, दूसरे फूल में गए, दूसरा बूंद लिया, ठीक है ना। तो उसी प्रकार गौर किशोरदास बाबा जी 5 या 7 गृहस्थ के घर रोज जाते थे और उनसे भीख मांगते थे थोड़े खाने का। ये था उनका जीवन, बिल्कुल ही सादा जीवन। तो 30 साल उन्होंने इस वृंदावन ब्रज के स्थानों में उन्होंने भजन किया। और फिर वो 30 साल के बाद गए नवद्वीप, और नवद्वीप में जाकर उन्होंने उन स्थानों की यात्रा की जहां की चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य लीला को प्रकट किया था। उन सब स्थानों में गए जहां की चैतन्य महाप्रभु जी ने दिव्य लीला को प्रकट किया था। और गौर किशोरदास बाबा जी इतने त्यागी थे कि वो बिल्कुल एकांत में भजन करते थे भगवान का। अक्सर आप और हम जब किसी स्थान से गंदी बो आए तो हम वहां जाना पसंद नहीं करते, है कि नहीं। आप लोग आश्रम में रहते हो, बाथरूम से कभी गंदी बो आती है, कहते हो जल्दी रिपेयर कराओ, दरवाजा बंद करो। पर गौर किशोरदास बाबा जी संडास में रहते थे। एक समय 6 महीने के लिए वो संडास में रहे। 6 महीने के लिए संडास में रहे और उन्होंने वहां ही भजन किया। तो सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा आपके लिए हम एक भजन कुटीर बना देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे भजन कुटीर की आवश्यकता नहीं, मेरे पास तो है भजन कुटीर। तो उन्होंने वही संडास को भजन कुटीर बना दिया और 6 महीने के लिए निरंतर
और दिन रात जप किया। तो क्या कारण है कि गौर किशोरदास बाबा जी ऐसे स्थानों में जप करते थे जहां कोई जाना भी पसंद नहीं करे? क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि कोई उनके भजन में उनको आकर डिस्टर्ब करे। वो चाहते थे बड़े शांति के साथ हरे नाम का जप करें। ये नहीं कि हम जप कर दें और 10-10 मिनट में कोई आए बात करने के लिए। हम लोग तो जब जप मात्र करते हैं, हर 2 माला करते हैं, 2 थोड़ा 5 मिनट करते हैं, फिर 10 मिनट बात करते हैं। पर गौर किशोरदास बाबा जी ये नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके भजन के समय में टोका टाकी करे, चर्चा करे। तो वो फिर 6 महीने के लिए उन्होंने लेबोरेटरी संदास में रहे और वहीं भजन किया 6 महीने के लिए। और फिर भजन करते थे यही लैट्रिन के पास बैठकर, क्योंकि वहां इतनी गंदी बो आती थी कि वो चाहते नहीं थे कि कोई भी उनको तंग करे। कपड़े क्या पहनते थे? कभी उन्होंने बाजार से कुछ खरीदा नहीं। वो कपड़े जो लोग फेंक देते थे वही कपड़े को उठाकर लेकर धो के फिर वो पहनते थे। आप समझ रहे हो? जो कपड़े लोग फेंक देते थे उसको उठाते थे कचरे के डब्बे से, धोते थे, फिर उसी से अपने शरीर को ढकते थे। और खाने के लिए क्या? जो पुराना रिजेक्टेड क्ले का, मिट्टी का जो बर्तन था उसमें से खाते थे। जो लोग फेंक देते हैं ना, जैसे कुछ लस्सी वस्सी पी के, उसको उठाकर उसमें अपना खाना खाते थे। तो ये था उनका त्याग।